ओम शांति। 4 अक्टूबर 2023 ईश्वरीय महावाक्य। आइए सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाप दादा शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे, मैं तुमको सजाओं से छुड़ाने आया हूँ। इसलिए याद से ही विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख तुम्हें बच्चों मिल जाएंगे। तुम्हें किसी बात में रोना नहीं है और किसी बात की परवाह नहीं करना है। जो जिसके पार्ट में है वो पार्ट जो अपना निभा रहे हैं उनको देखकर तुम्हें खुश रहना है। एक का पार्ट एक दूसरे से नहीं मिलता है, सबका पार्ट अलग अलग है। तुम एक्टर हो और ये पहले की रिलीज पिक्चर है, वो तुम देख रहे हो। सबका पार्ट अलग अलग है। बाबा ने कहा, बल्कि तुम्हें यही देखकर खुशी होनी चाहिए कि यह बच्चों तुम्हारा पुराना शरीर छूटेगा। अब बच्चों कोई दुनिया में तो अमर नहीं है, सबका तो शरीर छूटना ही है। लेकिन बच्चों तुम लोगों को अत्यंत खुशी होगी क्योंकि तुम ईश्वरीय ज्ञान धारण कर रहे हो। पहले से अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के ज्ञान सुन रहे हो, समय ईश्वरी समझ मिल रही है, भगवान तुम्हें समझ दे रहा है। तुम्हारे सारे संबंध भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा से हैं। और बाबा ने कहा कि निश्चय करो कि हम आत्मा हूँ, ये हमारा शरीर है। तुम्हें बिल्कुल पूरा निश्चय होना चाहिए है, हमारा परमपिता परमात्मा, मैं बच्चा हूँ और ये हमारा शरीर है, मैं आत्मा हूँ। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं है, ये नहीं है इसमें हमें कोई साक्षात्कार हो या किसी से हमें कुछ बात करनी हो या कुछ हो या हमें कोई सपना अच्छा ये अच्छा या बुरा हो, सपने में वो हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, इस पर कोई संदेह नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। आत्मा का साक्षात्कार कभी नहीं होता है, अपने मन बुद्धि से अनुभव करना होता है। कभी किसी ने आत्मा नहीं देखी है, लेकिन किसी का जैसे चित्र तुमने देखा है तो उस चित्र को अपनी मन बुद्धि से याद कर सकते हो। हर किसी की याद ही तो करते हो, एक बार देखते हो, दोबारा फिर उसे याद करते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसी सब हो तो समझ नहीं सकेंगे। साक्षात का मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, मेरे प्यारे बच्चों, बाप किस श्रीमत पर चलने से तुम्हें गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हो? कैसे छूट सकते हो बच्चों? सुनो कैसे छूटोगे, बहुत ध्यान से सुनो। बाप की बच्चों श्रीमत है कि बच्चे नष्टो मोहा बनो, एक बाप दूसरा न कोई। तुम्हें निश्चय होना चाहिए और अपने बाप में मोह होना चाहिए। बातें सबसे करो, सबका काम करो, घर में रहते हुए सबके प्यारे और न्यारे बनो। तुम सिर्फ बच्चों याद करो और कोई भी पाप कर्म ना करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। तुम यहाँ जन्म जन्मांतर जेल वर्ड बनते आए हो, यानी जेल वर्ड बनते यानी गर्भ, हर जन्म जन्मांतर तुम गर्भ में आते रहते हो। अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने के लिए। सतयुग में बच्चों गर्भ जेल नहीं होती है, सतयुग में साक्षात्कार होता है, अवतार लेते हैं। इसलिए देखो बाबा ने कहा सतयुग में गर्भ जेल नहीं होती और सतयुग में अचानक मृत्यु नहीं होती। आत्मा क्या है बाबा ने बताया, और उनका बाप परमात्मा कौन है इसमें फिर से समझाते हैं। क्योंकि ये पुराना शरीर पतित है बच्चों। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं और पावन समझदार होते हैं। जो पावन बनते हैं, पावन पिता परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं। जैसे बाबा कहते कि हाँ, मैं पतितों को पावन बनाता हूँ, यानी नासमझ से समझदार बनाता हूँ। बाबा ने कहा, यह है रुद्र गीता ज्ञान बच्चों। यह महाभारत लड़ाई तो बरोबर होती चली आई है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह कलयुग भी अब आया है। कलयुग में बच्चों ये संगम युग पर नींव पड़ रही है सतयुग की। तो इस सतयुग में जब नई दुनिया में तुम आओगे
और वर्तमान में भी तुम्हें बहुत शांति सबकी जैसी नहीं होगे, तुम्हें बहुत शांति मिलेगी बच्चों। सब हाय हाय करेंगे और तुम्हारे अंदर एक सुकून, शांति, सेवा का भाव होगा। बहुत अच्छे से तुम्हें सबके साथ निभाना है। बाबा ने कहा, बच्चों अपने को महान आत्मा समझकर हर संकल्प और हर कर्म करना चाहिए। तुमको यही श्रेष्ठ मति है, क्योंकि अगर इस किस्मत से रहे कि मैं सब आत्माओं में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, ऐसा समझोगे तो इस स्वमान के साथ जब तुम किसी के भी सामने आएंगे तो आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। बाबा ने कहा, महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। ऐसे अपने को महान आत्मा समझो और महीनता ही महान आत्मा बनाती है। बाबा ने कहा, बच्चों बाबा की श्रीमत पर, अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर तुम्हें बहुत ही ध्यान देना है। घर गृहस्थ के कर्म करते हुए सभी से तोड़ निभाना है, लेकिन ऐसी महानता लाने के लिए तुम्हें ज्ञान की महीनता में जाना है। जितना जितना महीनता में जाएंगे उतना ही अपने को महान बना सकेंगे। बाबा ने कहा, ये भी बच्चों याद रखना है, महान आत्मा उनको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखते हैं। तो सारे दिन में, दिनचर्या में ये भी चेक करो कि आज हमने कौन सा कर्तव्य किया। जैसे महान आत्माओं का खान पान आदि सब शुद्ध का महान होता है, वैसे ही तुम बच्चों स्वयं की जांच करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन पान तो नहीं किया, कोई सोचा तो नहीं आज सारा दिन में हमारी बुद्धि का शुद्ध संकल्प हुआ। बाबा ने कहा, अगर अशुद्ध संकल्प भी आया, अगर तुमने किसी के बारे में अशुद्ध संकल्प भी किया, सोचा भी तो गलत, तो भी वो पाप होता है। इससे महान कभी नहीं बनते, वो मन में सोचना ही पाप होता है। तो महीनता मतलब हर चीज़ का बार बार ध्यान देना कि हमने हमारे मुख से किसी के लिए गलत तो नहीं निकला, अच्छा निकला है। हर चीज़ को हम इस तरीके से अपने को कवर करने लगेंगे तो बच्चों तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा हर चीज़, हर बोल, हर कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं होगा। तो इसी से तुम महान बन जाओगे। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें इसी संगम युग पर श्रेष्ठ मति और श्रेष्ठ पिता और महान परम पिता परमात्मा के तुम बच्चे बनते हो, तुम महान आत्माएं हो। बाबा ने कहा, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो बच्चों, और बाकी दुनिया वाले कैसे हैं, सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर माने मतलब आत्माएं हैं और काम करने वाले, और तुम कैसे रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम एक रूहानी पिता के, परम पिता परमात्मा के, भगवान के बच्चे हो, तो तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम अपने को शरीर नहीं समझते, अपने को आत्मा समझते हो, अपने को रूह समझते हो। तो रूह, आजकल लोग सेंट लगाते हैं कि बहुत अच्छी सेंट हो जिससे खूब खुशबू आए। तो बताओ, ये भगवान के महावाक्य, भगवान के ज्ञान, भगवान का रूहानी अविनाशी ज्ञान, इससे बढ़कर कोई खुशबू नहीं है। एक एक कदम पर, एक एक बात पर बाबा संभालता है, कहता है बच्चों यह कर्म अपने भाग्य लिखने का है। ये समय बहुत ही नाजुक है, इस समय पर बहुत अच्छे से अपने को ध्यान देना है। इस समय का ही बहुत ख्याल रखना है। कैसे रखेंगे? अब हम अपने मनसा वाचा कर्मणा से कोई भी कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे, अपने मन में गलत विचार नहीं करेंगे, और एक निश्चय, एक दृढ़ और एक संकल्प क्या करेंगे? हमें सोचना है कि हमारा एक बाबा है, हमारा एक शुद्ध संकल्प है, और हमारा एक मैं बाप समान आत्मा हूँ। और मनसा वाचा कर्मणा से हमें शुद्ध संकल्प करना है। बाकी तो सब भगवान का साथ और हाथ जिसके ऊपर है उसके ऊपर कृपा आदि की कोई बात ही नहीं। भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे बने हैं हम सब लोग। कैसे बने हैं? इस तरीके से श्रीमत मिलती है, और बाबा कहते हैं बच्चों यह तुम्हारी खुराक आत्मा की है, ये तुम्हारी आत्मा का मुख्य भोजन है। शुद्ध संकल्प,
अच्छे विचार, इसको रोज सेवन करो, इसको रोज सुनो, अपने मनसा वाचा मन बुद्धि में अच्छे संस्कार रखो। सभी से अच्छे से एक्टर बन के समझो, ये पिक्चर है, शूटिंग हो रही है, तो तुम एक्टर्स हो। एक्टर्स कितना अच्छा काम करते हैं। तो जिसका काम है वो अच्छे से अच्छे काम करो, चाहे कोई किसी की माँ हो या बेटी हो या भाई हो या पिता हो, किसी का कुछ भी है, सब अच्छे से पार्ट निभाएं, प्यार से पार्ट निभाएं, प्यार से अपने घर में रहें। घर गृहस्थ में रहते हुए अपने को बहुत संभाल करनी है। हमेशा तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। बाबा ने कहा मैं हूँ क्या? बाबा ने कहा मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा हूँ, आत्माओं का पिता। तुम हमारे बच्चे रूहे गुलाब हो। गुलाब कितने अच्छे होते हैं, कांटों में अपने को फूल कितना अच्छा लगता है, कितना खुशबू देता है। उसी समान तुम मेरे बच्चे रूहानी बच्चे हो। घर गृहस्थ ये रहते हुए, यानी कांटों के बीच में रहते हुए, हम अपना जीवन अच्छे से गुलाब रूहानी और कमल पुष्प की तरह पवित्र रहकर अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। और घर को खूब, अपने घर को बरकरार, बहुत अच्छा सब मंदिर है ये, सभी आत्माएं पवित्र हैं। अच्छे अच्छे मन में बच्चों ख्याल आने चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों, श्रेष्ठ मत श्रेष्ठ गति न्यारी है तुम बच्चों की। तुम बच्चे न्यारे और प्यारे हो। बाबा ने कहा प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, सीखे लगे बच्चों, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा कि बच्चों गुड मॉर्निंग, प्यार भरी गुड मॉर्निंग। सीखे लगे बच्चों को नमस्ते। कहा रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। बाबा ने बच्चों से नमस्ते की और बच्चों ने बाबा से नमस्ते की। अब बाबा धारणा के लिए बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चों, तुम्हें जीते जी अपने परम पिता परमात्मा को कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि तुम ही बच्चों अपने परम पिता परमात्मा के हकदार हो। तुम्हारा अधिकार है किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। बाबा ने कहा श्रीमत पर अपने तन मन धन से अपने स्वर्ग घर को और भारत को, विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको लिबरेटर होने की युक्ति बतानी है। यानी रावण जैसा न बनो, न बोलो, न सोचो। वरदान में बाबा ने कहा योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को बच्चों भस्म करने वाले विश्व परिवर्तन भव। जो बच्चों ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को क्या हुआ, आसुरी शक्तियों को ज्वाला से शक्तियों को खत्म कर दिया। यह याद अभी का है। तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर परिवर्तन के निमित्त बनेंगे, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन है आज्ञाकारी वह है जो मन मत और परमत से मुक्त रह। फिर से सुनो स्लोगन। बाबा ने कहा आज्ञाकारी बच्चा वह है जो मन मत परमत से मुक्त कर सदा श्रीमत पर चलता रहता है। तो श्रीमत पर